हेलो जी, गुड मॉर्निंग, जय श्री राम। कैसे आप सब लोग? स्वागत है आपका अपने चैनल पे। तो जी अभी है सुबह सुबह का टाइम, चाय नाश्ता पानी वगैरह सब कुछ हो गया है। यक्षु स्कूल चला गया, उसके पापा चले गए हैं ड्यूटी। तो अभी मैं करने लग रही हूँ यहाँ पे अपने सुबह सुबह के जो काम होते हैं। सबसे पहले जो है रूम समेटना था, और बहुत दिन हो गए मुझे घर से आए हुए, कम से कम 15 डेज़ हो गए हैं। यक्षु के खिलौने इधर उधर फैले पड़े थे, तो मैं सबसे पहले आज उनको ही तो मैंने कहा चलो आज इसका जो सामान फैला पड़ा है इसको समेट देते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा बोलता है कि मम्मा मेरा ये सामान नहीं मिल रहा, मम्मा मुझे ये खिलौना नहीं मिल रहा। तो मैंने कहा चलो आज सेट करके रख देती हूँ। ठंड में ना कुछ भी करने का मन नहीं करता, मतलब काम हो जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। तो सामान इधर जो फैले पड़े रहते हैं उनको भी मेरा बिल्कुल मन नहीं करता कि मैं और ज़्यादा छेड़ूँ या उनको और ज़्यादा इधर उधर फैलाऊँ। तो बस यहाँ पे यही करने लग रही थी, थोड़ा थोड़ा करके जो समेट रहा। और ज़्यादा तो नहीं हटाया मैंने, लेकिन जो इधर उधर फैले हुए थे वही सारे समेट के रख दिए हैं। और उसके बाद में आप सबको पता ही है 2-3 दिन से कितनी बारिश लगी हुई है, तो ब्लॉग वगैरह तो शूट हो ही नहीं रहे थे। तो आज मैंने किए हैं व्लॉग शूट, और कुछ क्लिप्स मेरी पहले की हैं जो इसमें ऐड करूँगी। कुछ जो है फ्रेश है एकदम, आज ही मैंने शूट किया है। तो यहाँ पे देखो यक्षु का सामान तो सेट कर दिया था, और ये प्रेस मेरे पास 2 प्रेस है, तो एक निकाल के रखी हुई है और फिर मैं दोनों ही निकाल के रखी थी। तो मैंने कहा चलो एक को उठा के रख दूँगी और एक को मैं ऐसे कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं लगाने लग रही हूँ झाड़ू। तो मतलब ऐसे रहता है मेरा कि जब सब मैं सारा काम करने लगती हूँ ना, तो एक बर्डन नहीं रहता कि हाँ मुझे ये करना है ये करना है। मैं अपने काम को एकदम रिलैक्स होकर करती हूँ, किसी की दबाव में आके नहीं करती हूँ। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसे करो ऐसे करो, तो मैं अपने काम को अपनी मर्ज़ी से करती हूँ, अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग करती हूँ कि मेरी बॉडी ज़्यादा थके नहीं। मुझे घर में ही तो रहना है, क्या करना है ज़्यादा, तो मतलब एकदम खुद को थका के काम करना, खुद को बॉडी में पेन करना, दर्द करना, ये सब मुझे ठीक नहीं लगता। मतलब कि मुझे ऐसा लगता है कि मुझे ही करना है इस काम को, तो मैं क्यों उस काम के लिए हड़बड़ी मचाऊँ या कुछ भी करूँ। अपना आराम आराम से भी हम उस काम को कर सकते हैं। तो इसीलिए फिर मैं रिलैक्स होकर कोई भी काम जो है उसको करती हूँ, चाहे मुझे 2 बज जाए, 3 बज जाए, 4 बज जाए, उसमें मुझे कोई वो नहीं लगता। लेकिन हाँ, कभी कभी थकान महसूस हो जाती है, तो मैं कभी ऐसा करती हूँ कि रिलैक्स हो जाती हूँ, आराम से बैठ जाती हूँ। सुबह में सो के उठती हूँ जब, उसके बाद में फिर 5-7 मिनट बिस्तर में ही लेटी रहती हूँ, मन नहीं करता उठने का। फिर उठती हूँ, फ्रेशन वगैरह होती हूँ, ब्रश करती हूँ, तब जाके मैं किचन में बढ़ती हूँ। अभी तो मैं 7:30 बजे के बाद में किचन में जाती हूँ। 7 सवा 7 बजे तक मतलब कि हो जाता है मेरा। पहले यक्षु जाता था जब जल्दी, तो अभी तो देर से जाता है, 9 बजे यक्षु जाता है, 8:15 बजे उसके पापा जाते हैं। उसके बाद फिर मैं इन दोनों को भेजने के बाद फिर मैं अपनी चाय लेके आराम से बैठ के चाय पीती हूँ। चाय पीने के बाद फिर 5-7 मिनट बैठती हूँ, अपनी वीडियो एडिट वगैरह करती हूँ, किसी फ्रेंड का वीडियो आया हो तो वो देखती हूँ। तो मतलब अलग अलग तरीके से आप अपने आप को कर सकते हैं, खुद को जैसे मेंटेन करने का अपना, हम हाउसवाइफ का या फिर सबका अलग अलग तरीका होता है काम करने का। मेरा तरीका तो यही है, तो मैं इस तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैं अपना रूम समेट दी थी और फिर आ गई हूँ किचन में, किचन को समेट दिया, झाड़ू वगैरह लगा दिया। तो मेरा ऐसा रहता है कि मतलब मैं ऐसे नहीं करती कि एक काम कर लिया, सारे रूम के बिस्तर ठीक कर लिए या फिर कुछ कर लिया। मैं जब करने लग जाती हूँ ना, तो हर रूम को साथ के साथ समेटती रहती हूँ, साथ साथ झाड़ू निकालती रहती हूँ। तो आप ब्लॉग्स में भी आप लोग देखते हैं कि मेरा घर थोड़ा सा मतलब जैसे गाँव के अकॉर्डिंग थोड़ा बड़ा है, शहर के अकॉर्डिंग। मतलब शहर में तो छोटे होते हैं और उतने बड़े नहीं होते हैं, लेकिन यहाँ पे बरामदा वगैरह, आंगन वगैरह, बगड़ वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो थोड़ा बड़ा रह जाता है। तो इसीलिए फिर मैं आराम आराम से मतलब काम को करते चलती हूँ और समेटती रहती हूँ एक एक करके। जैसे पहले अपने रूम में लगी, फिर किचन में लगी, फिर साइड वाले रूम में लगी, अभी मैं आ गई हूँ यहाँ पे बरामदे में। तो इसमें मैं आज बाहर कैमरा इसलिए नहीं रखा क्योंकि बाहर ना थोड़ी ओस पड़ रही थी बहुत ज़्यादा, और ओस पड़ती है ना जब, तो कैमरे पे लगती है ओस। तो उस वजह से ना कैमरे में फॉग फॉग सा बन जाता है, मतलब जैसे पसीज सा जाता है, तो इसलिए फिर मैं नहीं करती। तो फिर सारे में झाड़ू लगाने के बाद बगड़ में मैंने झाड़ू नहीं लगाया था, काफ़ी दिन हो गए थे। तो मैंने कहा चलो आज लगा देते हैं। और थोड़ा धूप भी नहीं थी, मैं ज़्यादा धूप में भी अभी मतलब सर्दी के टाइम में भी मुझसे धूप में नहीं बैठा जाता है। मुझे ना थोड़ा अजीब सा लगता है, इस बॉडी इचिंग होने लगती है, और मतलब नहीं बैठा जाता। जब तक काम कर रही है, इधर उधर निकल रही है, जब तक ठीक है ठीक है। पर उसके बाद जब मैं ये सब करने लग जाती हूँ ना, तो फिर मुझसे नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने लगा दिया है झाड़ू। झाड़ू लगाने के बाद ये जो पानी भरा हुआ था इसको निकाल रही थी। और अभी ये वीडियो मेरा शायद 2 दिन पहले का है, मतलब बारिश स्टार्ट हुई थी उससे 2 दिन पहले का है।
तो यहाँ पे मैं झाड़ू लगा ली थी और फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि मुझे नहाना है, नहाना छोड़ दिया है। और इनको मतलब दादी को नहाने छोड़ने के बाद सीधा मैं आई किचन में, क्योंकि इन्होंने बोला गाजर का रायता बना लेना। तो मैं तो सिर्फ रोटियां सेकने वाली थी, तो इन्होंने आज बोला गाजर का रायता बना लेना। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप सबके साथ में रेसिपी भी शेयर हो जाएगी कि मैं गाजर का रायता किस तरीके से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, गाजर को अच्छे से छील लिया। छीलने के बाद कद्दूकस कर लिया। कद्दूकस करने के बाद इसको मैं बॉईल होने के लिए रखूँगी। तब तक छोटे मोटे एक दो काम और थे, वो मैंने निपटा लिए। और गाजर जो हमारी यहाँ पे बॉईल हो गई, फिर इसको अच्छे से निचोड़ के इसका पानी वानी निकाल के ना, तो फिर अभी मैं क्या करूँगी, इसको शीत को छान लूँगी। मिर्च में हम लोग जो हरी मिर्च कूट के डालते हैं, तो ये शीत हमारे घर का ही रहता है, तो ज़्यादा पतला नहीं रहता है। तो इसको है ना अच्छे से मिक्स करके फिर छानती मैं इसलिए हूँ ना, वैसे तो हम दूध वगैरह भी गर्म करके रखते हैं, पर गलती से जैसे कोई बाल वगैरह आ गया, हमारा ही बाल पट गया, तो वो सब रहता है ना, तो इसलिए फिर साफ़ सफाई से कोई चीज़ खानी है तो ढंग से खानी है, इस तरीके से। तो हम लोग यहाँ पे और आज मैं बनाने वाली हूँ बाजरे की रोटी। तो रायता बन के मेरा रेडी हो गया था। फिर उसके बाद में मैं इस बनाने वाली हूँ आज बाजरे की रोटी। मैं बाजरे की रोटी मुझे बनानी नहीं आती है, पर जैसे मैं देखती रहती हूँ तो मुझे आज मेरा मन किया, क्योंकि मेरा खुद का भी मन था कि मुझे भी खानी है। मुझे ना बाजरे की रोटी ये सब बहुत पसंद है, मतलब साग वगैरह ये सब हमारे घर में खाया जाता है बहुत ज़्यादा मम्मी के वहाँ पे। तो यहाँ पे डेली डेली मतलब सास को बोलना अच्छा नहीं लगता, तो फिर मैंने कहा चलो आज मैं ही ट्राई करती हूँ। तो यहाँ पे मैं बनाने लग रही थी बाजरे की रोटी। बस ज़्यादा बड़ी बड़ी नहीं बना पाती, छोटी छोटी बना लेती हूँ। मतलब ये है कि अपना बना लो और टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने खानी तो खुद को ही थी मुझे। फिर मेरी सास बोली कि अपने लिए बना रही हूँ तो दो मेरे लिए भी बना देना। मैंने बोला चलो ठीक है, बना ट्राई करूँगी। मतलब टाइम लगता है मुझे बहुत ज़्यादा, जैसे जो चीज़ मैं नहीं कर पाती हूँ उस चीज़ में मुझे टाइम लगता है, पर मैं कोशिश ज़रूर करती हूँ, हार नहीं मानती किसी चीज़ के लिए। कहते हैं ना कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, आसानी से नौका पार नहीं होती। तो बस वही हाल है मेरा। मैं किसी चीज़ के लिए ये नहीं कहती कि ये काम मुझसे नहीं होगा। जब मैं ट्राई करने लगती हूँ तो उस काम को मैं ज़रूर करती हूँ और करके ही रहती हूँ। तो यहाँ पे देखो मेरी बाजरे की रोटियाँ बन के रेडी हो गई, तो फिर इनको मैं सेक रही थी। और जितना सिम गैस पे वैसे चूल्हे पे अच्छी सेक जाती, लेकिन चूल्हा मुझे जलाना नहीं आता और मेरी आइज़ थोड़ी वीक है ना, तो चूल्हे का जो धुआं वगैरह रहता है वो सीधा आँख में लगता है, तो उससे मेरी आँखें ना रेड रेड हो जाती है। इस वजह से और मैं चूल्हे पे काम नहीं करती हूँ, तो गैस पे ही मेरा ज़्यादा काम करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने इकट्ठी दो रोटियाँ उतार ली थी बाजरे की, फिर मैं साथ साथ में दोनों को सेक दी। और खाना मेरा बन गया था। बनने के बाद मैंने दादी को दे दिया सर्व करके। और खुद मैंने अभी नहीं खाया। मैंने कहा चलो किचन विचन साफ़ कर देते, सारा समेट देते। और मेरा ये रहता है, मैं जब ये नहीं देखती हूँ, मतलब बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सो के उठती है सीधा काम में लग जाती है, नहाती धोती नहीं है, किचन में इसी ड्रेस में रहती है, मतलब इस तरीके से बहुत सारे लोग सोचते हैं। लेकिन मेरा ये रहता है कि मैं जब एक बार सारा काम ख़त्म कर लूँ, नहा लूँ, मतलब जैसे हम बर्तन वगैरह वॉश करते हैं उसका गंदा पानी हमारे ऊपर गिरता है, पोछा लगाते हैं उसके छींटे लगते हैं, कई बार वॉशरूम वगैरह भी साफ़ करने पड़ते हैं, बाथरूम भी साफ़ करना पड़ता है। तो नहाने के बाद ये सारे काम करो और फिर दोबारा से फिर नहाओ, इतनी तो कैपेसिटी मेरे अंदर अभी नहीं है, क्योंकि भाई मैं भी इंसान ही हूँ और सर्दी बहुत ज़्यादा होती है, बॉडी पेन होने लग जाता है। तो इसलिए फिर मैं खुद को थोड़ा मेंटेन करके रखती हूँ। और यहाँ पे अभी हमारे यहाँ पे ऐसे दो डेथ भी हो गई, तो जिस वजह से हम लोग अभी पूजा पाठ तो होता नहीं है, तो इस वजह से फिर मैं थोड़ा थोड़ा करके खुद को काम में ही उलझा के रखती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने सारे घर में पोछा वगैरह लगा दिया था, किचन साफ़ कर दिया है। अभी मैंने खाना नहीं खाया है। जब मुझे भूख लगती है ना, जब मैं खाना खाती हूँ, अगर मुझे भूख नहीं लगी है तो मैं खाना भी अवॉइड कर देती हूँ, क्योंकि पेट में बदहज़मी नहीं होनी चाहिए। खाना एक ऐसे नहीं होना चाहिए कि हमें खाना खाना ही खाना है। तो जब तक मेरा काम हुआ ख़त्म तब तक यक्षु आ गया था और फिर मैंने इसको नहलाया। आज धूप निकली हुई थी, तो इसने बोला मम्मा मुझे यहीं पे कपड़े पहना दो। वैसे हवा चल रही थी, लेकिन ये है ना जब बोल देता ना कि मुझे ये काम करना है तो इसको करना है, ज़िद्दी बहुत ज़्यादा है ये। तो देखो जब मैं कपड़े पहना रही तो ये मेरे ऊपर लटक रहा है और कैसे कैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा तंग करता है। पर ये था थोड़ी धूप निकली हुई थी तो मुझे भी अच्छा लग रहा था, तो मैंने कहा चलो यहीं पे बैठ के पहना देते हैं। और इसको रेडी कर दिया था, नहला धुला दिया। तो अब तक ये खेलेगा जब तक मेरा नहाना धोना जो है वो हो जाएगा, फिर दोनों मम्मा बैठ के आराम से हम लोग खाना खा लेंगे। तो बस इसको मैंने यहाँ पे दो कपड़े पहनाए हैं, क्योंकि सर्दी है हमारे यहाँ, चाहे धूप निकले चाहे ना निकले, लेकिन सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। हवा जो चलती है ना उसमें से शीतलहर जिसको बोलते हैं, वो बहुत ज़्यादा ठंडक महसूस होती है। तो कभी भी मैं जो है बिना टोपी के फरवरी
जो 10-15 फरवरी के बाद ही मैं अपने सर से टोपी निकालती हूँ, नहीं तो सर है ना एकदम ठंडा हो जाता है। जब हेयर वॉश करके यहाँ से हट निकलते हैं ना, जब भी बहुत ज़्यादा एकदम सर ठंडा हो जाता है। तो यहाँ पे देखो मैंने कपड़े सारे नहा लिया था, मैंने कपड़े धो लिए थे और लाइट चली गई थी, तो जिस वजह से जो है मुझे यहाँ पे तार बिछानी पड़ी। तो ऐसे ही रहता है, जब तार बिछा के ना मैं कपड़े ड्राई करती हूँ। इन्वर्टर में हमारे वॉशरूम में जो है ना इन्वर्टर का कनेक्शन नहीं है, तो इसलिए मुझे यहाँ पे तार वगैरह बिछानी पड़ती है। और यहाँ पे दादी बैठी हुई थी आराम से धूप के मज़े ले रही थी और मेरा काम चल रहा था। तो अपना काम तो चलता ही रहता, साथ साथ में ये भी कोई ना कोई काम बताते ही रहते हैं। मतलब जो घर के तो ये ना एक इरिटेशन सी भी हो जाती है कि जब इस तरीके से हम लोग कोई काम कर रहे हैं और ये लोग बेसब्री सी करने लग जाए ना, तो थोड़ी इरिटेशन सी होने लगती है। तो यहाँ पे देखो कितने सारे कपड़े मैंने ये सारे हाथ से ही धोए थे, अपने और यक्षु के कपड़े, और इनको 2 बार घुमा दिया मशीन में तो अच्छे से ड्राई हो गए थे। और उसके बाद में फिर ये जब तक धूप रहेगी 1-1.5 घंटे में अच्छे से सूख जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है, जो तार बिछाया था उसको साथ साथ में समेट के रख दूँगी कि कई बार हमारा ही पैर फंस जाता है, बच्चे का पैर फंस जाता है। तो ये बर्तन जो थे बाहर धुले थे, तो इनको भी उठा कर लेकर जाकर अंदर रख दूँगी। और अब आ गई हूँ मैं नहा धो के अपना रेडी होने के लिए। जो हमारा इंडियन हाउसवाइफ का जो रहता है, सिंदूर, बिंदी, लिपस्टिक, मैं इतना ही करती हूँ, इससे ज़्यादा मतलब डेली लाइफ में उतना अच्छा भी नहीं लगता। और जैसे ज़्यादा मेकअप करती हूँ तो मेरी स्किन थोड़ी वैसी ड्राई सी हो जाती है, दाने वगैरह निकल जाते हैं, मतलब प्रोडक्ट मुझे ज़्यादा कुछ सूट नहीं करते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी क्रीम लगाई, फेयर एंड लवली की क्रीम लगाती हूँ। अभी तो मैंने विंटर वाली लगाना स्टार्ट कर दिया है, तो विंटर वाली क्रीम लगाती हूँ। और उसके बाद में थोड़ा आप चाहे मॉइस्चराइज वगैरह वो मैं लगा लेती हूँ मॉर्निंग के टाइम पे। तो यहाँ पे मैं फिर से आ गई हूँ बाहर, क्योंकि रूम में मैं कम इसलिए नहीं करती, यकसु रहता है। तो अगर कोई चीज़ गिर गई ना तो ये वहाँ से उठा के खाने लगता है, और गलती से मेरा बाल पड़ा हुआ तो उसके मुंह में जाएगा, इस वजह से मैं और बालों में मैं ज़्यादा कुछ नहीं लगाती। अभी रिक्वेस्ट भी आ रही है हेयर कॉम का, वो सॉरी हेयर में मेहंदी लगाने का, हेयर वॉश का रिक्वेस्ट आ रहा है। तो ये सारी रिक्वेस्ट है ना मैं पूरी करूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं पूरी नहीं करूँगा, वेट कर दूँगी। थोड़ी सर्दी कम हो जाए ना उसके बाद में करने वाली हूँ, सर्दी बहुत ज़्यादा है इस वजह से अभी मैं इस सब को स्किप कर देती हूँ। तो यहाँ पे देखो मैंने हेयर कॉम वगैरह कर लिया और साथ साथ में चढ़ा रखी थी चाय, तो मैंने कहा चलो चाय भी छान के दे देते हैं और ख़ुद भी लेके बैठ के आराम से पी लूँगी। तो मेरा रोज़ का डेली का इसी तरीके से रहता है, जो मेरा काम रहता है वो इसी तरीके से होता है। मतलब काम को फ्रस्ट्रेशन के अकॉर्डिंग नहीं करती हूँ, आराम से धीरे धीरे रिलैक्स होकर करती हूँ। जल्दीबाजी में मैं कोई भी काम नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे मैंने वैसलीन लगा ली और साथ साथ में अपनी चाय ले आई, यकसु सोया हुआ इसका दूध ले आई, फ्रेंड्स की वीडियो चला दी है। तो मेरे इस तरीके से ही काम चलते रहते हैं। तो अगर आपको मेरे वीडियो थोड़े से भी अच्छे लगते हैं ना दोस्तों, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, और चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं तो सब्सक्राइब कर दिया करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।